अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ डॉक्टर नजीब और आपको द लास्ट ट्राइब के एक स्पेशल एडिशन में खुशामदीद कहता हूँ। एक्चुअली हुआ कुछ इस तरह के मैंने और सिहाम ने जो लास्ट एपिसोड रिकॉर्ड किया, जिसमें हम लोगों ने बात की डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप्स जो कि पेरेंट्स और उनके बच्चों के दरमियान पाकिस्तान में बन जाते हैं। तो हम दोनों ने जब ये रिकॉर्डिंग ख़त्म की तो हमने कहा कि यार ये तो हम दोनों पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट्स का पर्सपेक्टिव हम दे रहे हैं, तो क्या ही ये खूब होता कि हम बच्चों का भी पर्सपेक्टिव या उनका भी ओपिनियन जो है वो इसमें शामिल करते। हम अपने एज़ पेरेंट्स तो बात कर लेते हैं, लेकिन हमें आगे चल के ये भी देखना चाहिए कि बच्चे इस बारे में क्या सोचते हैं। सो हमने आज इनवाइट किया है मिस अलीज़े को कि वो हमें जॉइन करें और हमें बताएँ कि जो पाकिस्तानी पेरेंट्स हैं, वो कहाँ-कहाँ चीज़ों में अच्छे हैं और कहाँ-कहाँ चीज़ें मिस कर जाते हैं और उनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अलीज़े, आपको हमारे द लास्ट ट्राइब के इस शो में बहुत-बहुत खुशामदीद। आपने मेरा और सिहाम का ये पिछला एपिसोड देखा, तो आपको कैसा लगा? अस्सलाम वालेकुम। मुझे अच्छा लगा, बट कुछ ऐसी चीज़ें थीं जिनसे मैं एग्री कर भी रही थी और कुछ ऐसी थीं कि मैं नहीं भी एग्री कर रही थी। बट ओवरऑल इट वाज़ अ गुड पॉडकास्ट, but I do have some notes on that podcast. जी, जी, हमें यही उम्मीद है कि जो जनरेशन जेन ज़ी जिसे हम कहते हैं और मिलेनियल्स जो हैं, वो हमसे कम ही चीज़ों में एग्री करते हैं। लेकिन वी वुड रियली लाइक टू हियर योर थॉट्स अबाउट द चैलेंजेस जो कि पेरेंटिंग में होते हैं और बच्चों की सोच कहाँ पे होती है। तो पहला क्वेश्चन जो मेरे ख़्याल में हमें बच्चों से करना चाहिए, वो ये कि अगर आप एक जनरली बैठ के सोचें कि जो पाकिस्तानी पेरेंट्स हैं, बोथ मदर एंड फादर, क्या वो अगर आप उन्हें एक जनरली स्कोर देना चाहें, कंपेयर कंपेयर करके उनको दूसरे पेरेंट्स से जो कि ब्रिटिश पेरेंट्स हैं या अमेरिकन पेरेंट्स हैं या ऑस्ट्रेलियन पेरेंट्स हैं जो वेस्ट में हैं, तो आप क्या समझते हैं, क्या क्या हम बेहतर हैं उनसे? क्या हम वैसे ही हैं? या हम जो हैं वो ज़्यादा खराब हैं उनसे पेरेंटिंग के सिलसिले में? तो क्या कहना चाहेंगी आप इस बारे में? आई थिंक बहुत ही वियर्ड सा क्वेश्चन है ये, बिकॉज़ आई डोंट थिंक कि कहीं के भी पेरेंट्स को कंपेयर करना चाहिए, पहली बात। जस्ट लाइक बच्चों को भी कंपेयर नहीं करना चाहिए, आई बिलीव पेरेंट्स को भी नहीं कंपेयर करना चाहिए। हर जगह के पेरेंट्स का आई बिलीव अपना फ्लॉ भी है और अपनी अच्छाई भी है। अगर हम बाहर के पेरेंट्स को देखें, तो आई बिलीव जितना हमने देखा है, जितना हम ऑब्ज़र्व करते हैं, बहुत मुझे लगता है कि बहुत खुली छूट दे दी जाती है उनके बच्चों को, जिसकी वज़ह से देयर इज़ नो स्टॉपिंग, देयर आर नो बाउंड्रीज़। और उनकी फैमिली वैल्यूज़ आई बिलीव उतनी नहीं होती, व्हिच मुझे तो वो सही नहीं लगता। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ों में वो अच्छे भी होते हैं, अपने बच्चों को इंडिपेंडेंस सिखाते हैं एक यंग एज पे, जिसकी वज़ह से उनके बच्चे स्ट्रॉन्गली बाहर दुनिया को फेस कर सकते हैं, और वो सपोर्ट करते हैं उनको। अ, अगर हम पाकिस्तानी पेरेंट्स को देखें, तो पाकिस्तानी पेरेंट्स मुझे लगता है बहुत कुछ ज़्यादा ही कंट्रोलिंग कभी-कभी हो जाते हैं। इतना कि आई बिलीव कभी-कभी वो अपने दर्जे को, अपने रुतबे को मिसयूज़ कर जाते हैं कि हमने अगर कोई चीज़ बोली है तो वो पत्थर पे लकीर है। इसका कोई लेफ़्ट राइट नहीं है, कोई सही-गलत नहीं है, जो हमने बोल दी वही सही है। अ, मुझे लगता है कि पाकिस्तानी पेरेंट्स को ओपिनियनेटेड होना चाहिए ऑब्वियसली, लेकिन दे शुड ऑल्सो बी ओपन टू लिसनिंग टू अदर पीपल्स ओपिनियंस। जैसे उनके बच्चे, हर किसी का अपना ओपिनियन होता है। हर चीज़ सही गलत, हर चीज़ के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। दे शुड बी ओपन अबाउट डिफरेंट थिंग्स। हाँ, कुछ मुझे लगता है कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, कुछ बहुत ही या तो लिबरल हो जाएंगे, कुछ बहुत ही कंट्रोलिंग हो जाएँगे, बहुत कंट्रोलिंग होते हैं तो बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल खुद ही हो जाते हैं, बिकॉज़ दे आर क्यूरियस। एवरी चाइल्ड इज़ क्यूरियस कि क्यों रोक रहे हैं, हमें ये ट्राई करना है, अब रोक दिए तो अब हम करके ही दिखाएँगे।
तो आई थिंक हर चीज़ का एक मिडल ग्राउंड होना चाहिए और कंपैरिज़न आई डोंट थिंक हो सकता है। हर जगह के पेरेंट्स का अपना फ्लॉ है, अपनी अच्छाई है। तो आई डोंट थिंक कंपेयर कर सकते हैं हम। बिल्कुल ठीक। तो मेरे ख़्याल में ये एक बेहतर सोच है कि हर सोसाइटी और हर जो नेशनैलिटी है उसके अपने कुछ तरीके हैं और पेरेंट्स उन्हीं तरीकों पे चलते हैं। आपने एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग की वो के जो ओपिनियंस हैं वो बच्चों के जो हैं उनको ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। तो एक क्वेश्चन जो मेरे माइंड में आता है वो ये कि किस एज से बच्चों का ओपिनियन जो है वो इम्पोर्टेंट या मायने ख़ेज़ हो सकता है? क्या एक 3 साल का बच्चा जो कहता है कि मुझे हवाई जहाज़ चाहिए, उसका ओपिनियन जो है वो लेना चाहिए पेरेंट्स को? या जब वो 6 साल का हो जाए या 10 साल का हो जाए या जब वो अपने बारे में ओपिनियन दे कि जी मुझे मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मुझे लैम्बोर्गिनी दिला दी जाए तो हमें उसको ओपिनियन लेना चाहिए। तो ये मेरे ख़्याल में एज़ अ चाइल्ड आप क्या सोचती हैं कि किस एज से पेरेंट्स को सीरियसली बच्चों के ओपिनियंस को कंसिडर करना चाहिए? आई थिंक ऑब्वियसली 3 साल और 6 साल के बच्चे का तो ओपिनियन नहीं ले सकते क्योंकि उसको इतनी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है दुनिया की या ज़िंदगी की या किसी भी चीज़ की। मुझे ये लगता है कि आई थिंक जब कोई इंसान जब कोई बच्चा 18 और 20 की एज के बीच में होता है, तब उसके ओपिनियंस थोड़े बहुत नहीं आई थिंक मैटर करते हैं। 18 से पहले आई थिंक क्योंकि टीनेज जो ज़िंदगी होती है ना वो बहुत जज़्बाती होती है। हमें ये भी करना है, ये सब उस टाइम लग रहा होता है कि सब दुनिया में हम सही हैं, बाकी पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है। तो जो जज़्बाती फ़ैसले होते हैं ऑब्वियसली उनको इतना सीरियसली आप कैसे ले सकते हैं, उसमें आप गलत फ़ैसले भी करते हैं और मेजॉरिटी टाइम्स आप गलत ही फ़ैसले कर रहे होते हैं। तो पर्सनली फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंसेस आल्सो आई बिलीव और जहाँ जितना मैंने देखा भी है कि आई थिंक 18 और 20 का वो एज ब्रैकेट है जिसमें आपको अपने बच्चों की ओपिनियंस को ज़्यादा तरजीह देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। दैट मेक्स सेंस एक्चुअली और मेरे ख्याल में यही वो सही एज है जहाँ पे बच्चे जो हैं वो अपनी बात जो है वो अपने माइंड से कर रहे होते हैं और ऐसे ही वो कैजुअली बात नहीं कर रहे होते। तो बिल्कुल ठीक हो गया बात। अच्छा अब एक सवाल वही बात है सवाल-जवाब वाली ये एपिसोड बनती जा रही है। एक चीज़ जो मैंने देखी है पाकिस्तानी पेरेंट्स में कि वो बच्चों को अ, काफ़ी हद तक ऐसी चीज़ों में ढालने की कोशिश करते हैं, जो शायद वो अपनी लाइफ़ में नहीं कर सके या वो अपनी लाइफ में कर गए बहुत अच्छा और वो चाहते हैं कि उनकी अगली नस्ल भी वही करे। जैसे कि एक डॉक्टर चाहता है कि अपने बच्चे को भी डॉक्टर बनाए, एक फौजी चाहता है कि वो उसका बच्चा भी उसकी यूनिट जॉइन करे। माएँ कुछ ऐसी चीज़ें जो कि वो शायद एक्सप्लेन भी नहीं करती, वो फ़ील करती हैं कि ये हम नहीं कर पाए अपनी लाइफ में, तो हम अपनी ब अगर मेरी बच्ची होगी तो मैं उससे ज़रूर कर चाहूँगी कि वो करे। तो पहला क्वेश्चन ये कि आया ये चीज़ आपको अपने चाइल्डहुड पे फ़ील होती है कि पाकिस्तानी पेरेंट्स जो हैं वो अपना एक प्री प्लान्ड आइडिया आपके ऊपर डालने की कोशिश करते हैं? और दूसरी बात ये कि अ, आया ये जो किया जाता है, ये आपको अपनी दोस्तों ने भी जानने वाले हम उम्र लोगों ने भी ये बताया कि यार हमारे पेरेंट्स जो हैं वो बहुत पुश करते हैं कि इस तरह का प्रोफेशन लो, इस तरह की लाइफ गुज़ारो या फिर ये सिर्फ़ हमें ख़्याल ही रहता है कि ऐसा हो रहा है माशरे में? डू यू थिंक दैट रियली हैपेंस इन पाकिस्तानी फैमिलीज़? बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है। कुछ डिफरेंट कैटेगरीज़ के पेरेंट्स होते हैं और डिफरेंट कैटेगरीज़ के बच्चे भी होते हैं। कुछ पेरेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में नहीं कर सके तो तुम करो। कुछ कहते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी में ये किया है, लेकिन हमारे लिए वो गलत साबित हुआ इसलिए तुम वो ट्राई ना करो। ठीक है? वो ये नहीं सोचते कि वो उनके लिए किस वजह से गलत हो सकता हुआ होगा।
वो ये बस कहते हैं कि नहीं हमारे साथ उस फ़ैसले ने, उस चीज़ ने गलत हमारे साथ हुआ तो वो अब तुम्हारे साथ भी होगा ही होगा, वो तुमने करना ही नहीं है। और कुछ होते हैं कि हाँ, हमने भी ये ज़िंदगी में किया है, तो इसका कोई लेफ्ट राइट नहीं, तुम भी यही करोगे जो हमने किया है ज़िंदगी में। ठीक है? तो इस तरह के समझती हैं कि ये चीज़ जो है ये पाकिस्तानी पेरेंट्स करते हैं, यानी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पोर्ट करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल करते हैं और आई थिंक हर बच्चा इस चीज़ से कहीं न कहीं अपनी ज़िंदगी में नॉट मेजरली ऑल हमेशा हर चीज़ एक्सट्रीम पे नहीं होती। शायद माइनर-माइनर चीज़ों में ही उन्होंने फेस की हो, लेकिन होते हैं। इन 3 कैटेगरीज़ में पेरेंट्स फिट ज़रूर होते हैं कहीं न कहीं हमारी लाइफ़ में। अच्छा, इसी से एक और जो चीज़ निकलती है वो इस ये क्वेश्चन भी निकलता है कि डू यू थिंक कि एज़ यू आर रिप्रेजेंटिंग अ जनरेशन, सो आप समझती हैं कि ये जनरेशन जो है ये इनके ऊपर इस तरह की चीज़ इन्फोर्स थोड़ी बहुत होनी चाहिए? ऐसे कि एक पेरेंट जो है जो अपने बच्चे को एक ख़ास शोबे में देखना चाहता है वो ज़रूर ये बात करे? या आप समझती हैं कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बच्चों को आपकी जनरेशन को खुला छोड़ देना चाहिए कि वो एक्सप्लोर करें कि वो किस चीज़ में अच्छे हैं, क्या चीज़ करना चाहते हैं और उसमें पेरेंट्स उनको फैसिलिटेट करें, बजाय इसके कि वो पहले से कुछ सोच के रखें और वो आपके ऊपर डाल दें। सो आपके ख़्याल में क्या चीज़ बेहतर है कंसिडरिंग योर जनरेशन? बिल्कुल भी खुला नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि बच्चे फिर बिल्कुल ही अगर खुले छोड़े जाएँ, तो वो तो कहेंगे कि हमने कोई रैंडम करियर अगर उन्हें चूज़ कर लिया, जिसमें कल को उनको कोई फ़ायदा ना हो, कल को वो कहें कि नहीं हमने गलती कर दी, तो वो खुद ही रिग्रेट करेंगे। तो आई थिंक इतना भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए किसी को और इतना भी किसी को फ़ोर्स नहीं करना चाहिए कि हम चाहते हैं कि तुम यही प्रोफ़ेशन चूज़ करो। क्योंकि देखिए बच्चा तो चूज़ कर लेगा आपके दबाव पे वो प्रोफ़ेशन, लेकिन जब वो उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं होगा, उसको समझ ही नहीं आनी क्योंकि उसका इंटरेस्ट नहीं है, बाद में जब वो कमाने लगेगा, वो अपनी ज़िंदगी एन्जॉय नहीं करेगा वो बच्चा या वो अपना करियर पाथ एक लेटर स्टेज पे जाके चेंज करना चाहेगा, तो बेहतर नहीं है कि पहले ही उसको वो करने दें जिसमें उसको दिलचस्पी है। और अगर आपको लग रहा है कि वो बिल्कुल ही ऐसे करियर पाथ में जा रहा है वो बच्चा, जिसका आगे कोई फ्यूचर नहीं है और बिल्कुल ही फ़िज़ूल करियर पाथ है वो, तो आप उसको समझाएँ कि देखो इसमें तुम्हारा फ़ायदा नहीं, इससे सिमिलर करियर्स हैं जिसमें आजकल तो इतने-इतने करियर्स हैं, ये भी नहीं कि सिर्फ़ 1-2 इंजीनियर और डॉक्टर वाला तो बिल्कुल भी नहीं है, इतने ज़्यादा ऑप्शंस हैं। तो वो उसमें उसको फ़ैसिलिटेट कर सकते हैं, उसको गाइड कर सकते हैं। एंड कि हम ये चाहते हैं कि आप ये प्रोफ़ेशन करें और आप ये कह सकते हैं, लेकिन आप फिर फ़ोर्स ना करें। क्योंकि वो दिल से करेगा नहीं, वो एन्जॉय नहीं करेगा, वो अपने काम में बाद में अच्छा ही ना हो, लेट्स से, तो फिर क्या फ़ायदा? देयर इज़ नो पॉइंट। तो आई थिंक मिडल ग्राउंड होना चाहिए, एक बाउंड्री होनी चाहिए। यानी थोड़ी बहुत आइडियाज़ बच्चों को ज़रूर देने चाहिए, लेकिन डिसीजन और जो उनका एटीट्यूड है टुवर्ड्स दैट थिंग वो बच्चों को ही डिसाइड करना चाहिए कि उन्होंने आगे किस तरफ जाना है, लेकिन उनको आइडियाज़ ज़रूर देने चाहिए। बिल्कुल, देखिए आप फ़ोर्स तो नहीं कर सकते किसी को, आप समझा सकते हैं, सही-गलत बता सकते हैं, लेकिन एंड में फ़ोर्स करेंगे तो उसका भी खराब हो जाना है आगे फ्यूचर। बिल्कुल, ये बात मैं और डॉक्टर सिहाम दोनों अपने एपिसोड में ये कर चुके हैं कि किसी किस्म की चीज़ फ़ोर्स करना, डॉक्टर सिहाम ने बड़े अच्छे तरीके से समझाया कि एक बच्चा जो है वो भी एक पूरा फुल ह्यूमन बीइंग है। आप किसी को फ़ोर्स करके कुछ कराना, फ़ोर्स करके उसके अंदर कोई चीज़ डालना, ये चीज़ जो है हम लोगों को इससे जो है वो अब पीछे हटना चाहिए। चाहे पिछली नस्ल ने ये चीज़ प्रैक्टिस की, लेकिन हमें आस्ता-आस्ता अब इस चीज़ को होके फैसिलिटेटर्स का रोल पेरेंट्स को समझना चाहिए, ना कि एनफोर्सर्स का रोल हो। अच्छा, अब एक बात है और थोड़ी-सी फ़नी भी है और थोड़ी-सी हमें करते हुए मुझे और सिहाम को भी वो हो रही थी। आप क्या समझती हैं कि हम पेरेंट्स जो हैं पाकिस्तानी पेरेंट्स, आर दे एक्सप्रेसिव और दे हाइड देयर ट्रू फीलिंग्स फ्रॉम देयर चिल्ड्रन? Or they are sometimes they're expressive and sometimes they are not, and how should they be? तो आप क्या इस बारे में कहना चाहेंगे?
Interesting question. I didn't expect this question coming from you. Um, because I'm a firstborn myself, तो मेरे लिहाज़ में मेरे तरफ तो मुझे लगा कि मेरे पेरेंट्स नहीं इतने एक्सप्रेसिव रहे। आई थिंक वही जो हमेशा एक वो रह जाती है शिकायत कि छोटे बच्चों को बहुत प्यार मिलता है। तो आई थिंक यहाँ पे मैं आई थिंक सबको वो थ्योरी पढ़नी चाहिए एडलर की बर्थ ऑर्डर थ्योरी। वो हर इस चीज़ को वो रिप्रेज़ेंट करता है कि कौन-सा बच्चा कैसा फ़ील करता है और उसके साथ कैसा सलूक होता है। तो मैं तो उस थ्योरी को बहुत मानती हूँ और मैं इसीलिए कहूँगी कि मैं तो फर्स्ट चाइल्ड रही हूँ, मेरे से तो अ, बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस पाल के मेरे पेरेंट्स ने रखी हैं हमेशा से जब से छोटी थी और मुझे नहीं लगता वो इतनी एक्सपेक्टेशंस एक चीज़ होती है फिर एक और एक्सपेक्टेशन आ जाती है तो उसमें वो जो एक्सप्रेसिव वाला एलिमेंट है ना वो मुझे लगता है कहीं गायब हो गया है। जैसे मेरे फादर तो बहुत कम एक्सप्रेसिव हैं। आई हैव कन्वेड दिस टू माय फादर मल्टीपल टाइम्स कि वो बहुत एक्सप्रेस नहीं करते। मैं बहुत करती हूँ, गले लग जाती हूँ, प्यार करती हूँ। दिल करता है लड़कियाँ ज़्यादा अपने फादर से ही क्लोज़ होती हैं। लेकिन आई थिंक कुछ फादर्स नहीं होते। मदर के साथ भी मेरा इतना एक्सप्रेसिव बॉन्ड नहीं रहा। अम, तो मेरा शायद इस तरह है, बाकियों का मुझे नहीं पता, ये तो एक पर्सनल सा सवाल है। लेकिन हाँ, यूजुअली मेरी दोस्तें भी कहती हैं कि इतने एक्सप्रेसिव नहीं होते, छोटों के साथ ज़्यादा होते हैं। तो मैंने खुद वो फेस किया तो है फर्स्ट हैंड। बिल्कुल, तो मेरे ख़्याल में ये एक मैसेज है जो कि मिलेनियल्स जो हैं वो जेन एक्स को देना चाहते हैं कि एज़ पेरेंट्स यू आर मोर रिज़र्व्ड एंड लेस एक्सप्रेसिव एंड यू शुड बी यू शुड कम आउट ऑफ योरसेल्फ एंड बी मोर एक्सप्रेसिव। आपको अच्छे तरीके से अपनी दिल की बात जो है वो अपने बच्चों को बताएँ और सिर्फ़ नेगेटिव बातें ही नहीं करते रहा करें बल्कि ये पॉज़िटिव चीज़ें और उनकी तारीफ़ करना और उनको उनके बारे में जो फ़ील करते हैं वो कहना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और ये एक बड़ा एक ज़रूरी एलिमेंट है और मैं भी ये समझता हूँ कि हम लोग क्योंकि हमारे आइकॉन्स भी कुछ ऐसे रहे, कुछ हमने ऐसे सिंगर्स देखे, कुछ अपने ऐसे रोल मॉडल्स देखे जो कि बड़े अकड़ू किस्म के थे हमारी नस्ल में। तो शायद हम उसी तरह के बनते गए और हमने एक बच्चों से वो हमारे ज़माने में ऐसे-ऐसे प्लेज़ होते थे जिसमें वो एक पुराना पाकिस्तानी एक्टर था महबूब आलम और वो तो लग रहा होता था जैसे वो खा जाएगा किसी को हर एक एपिसोड में। तो हम उसी तरह की सोच और उसी तरह की चीज़ें देख के आगे बढ़े तो शायद इसलिए हम ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं बने बट दिस इज़ समथिंग दैट वी शुड even if now we can become more expressive and more we talk to our children more. I think इससे अभी भी we can make a comeback and इस मेरे ख्याल में एक अच्छी चीज़ है जो हमें ज़रूर प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब एक चीज़ ये आती है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके माइंड में आती हों लीजिए कि जब आप पेरेंट बनेंगी तो वो क्या 3, 4, 5 चीज़ें होंगी जो आप डिफरेंट करेंगी इस जनरेशन से के अपने बच्चों के साथ? तो ज़रा अगर वो लिस्ट एक कर दें तो उससे बड़ा एक अच्छा हमें पता चल जाएगा कि वी मिस्ड आउट एंड व्हाट यू गाइस हैव इन माइंड। सो अगर एक ऐसी लिस्ट मुझे सुना सकें कि वो ये 5-6 चीज़ें ऐसी हैं जो ये जनरेशन नहीं कर पाई और हम ज़रूर करेंगे अपने बच्चों के साथ। तो दैट वुड बी अ ग्रेट लिस्ट एक्चुअली। बिल्कुल, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे अ, नहीं लगता कि पेरेंट्स और चिल्ड्रन फ्रेंड्स हो सकते हैं। आई थिंक हमें अपने रिश्तों को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। फ्रेंड फ्रेंड होता है, फ्रेंड से आप अपनी सारी उल्टी सीधी हरकतें आप शेयर कर लेते हैं। पेरेंट्स से आप नहीं कर सकते, यू नो। तो पेरेंट उस कैटेगरी में आ ही नहीं सकते जो पेरेंट्स कहते हैं हम अपने बच्चों के साथ फ्रेंड्स हैं। आई डोंट थिंक दैट विल एवर बी पॉसिबल, यू नो। क्योंकि अगर पेरेंट को उस बच्चे की असली हरकतें पता लग गई तो पेरेंट का तो दिमाग खराब हो जाएगा, वो कहेंगे ये क्या कर रहे हो तुम। तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। आई थिंक एक इफ आई वुड बी अ पेरेंट आई वुड बी फ्रेंडली विद माय चाइल्ड।
आई विल क्रिएट सच अ कंफर्ट ज़ोन फॉर माय चाइल्ड कि कभी कोई मुश्किल हो, कभी कुछ भी हो तो वो बच्चा आके मुझे बता सके। फ्रेंडली होने का ये मतलब नहीं है कि मैं स्ट्रिक्ट नहीं होंगी। आई विल बी अ लिटिल बिट स्ट्रिक्ट, आई विल मेंटेन सम बाउंड्रीज़ एंड आई विल आस्क माय चाइल्ड टू मेंटेन सम बाउंड्रीज़ आल्सो। एंड आई थिंक एज़ पेरेंट्स मुझे जो लगता है, जो मैं भी करना चाहूँगी कि मुश्किल और अच्छे वक़्त में मैं साथ दे सकूँ। इस काबिल हूँ कि मैं साथ दूँ उसका, इस काबिल हूँ कि मैं उसके मुश्किल वक़्त की बातें सुन सकूँ और फिर उसके बाद साथ दे सकूँ उसका। एंड मैं उसके अच्छे वक़्तों में भी साथ हूँ, मैं एक्सप्रेसिव हूँ और मैं इतनी ज़्यादा कंट्रोलिंग ना बनूँ। क्योंकि अगेन आप इतना कंट्रोल करोगे, वो बच्चा ऑलरेडी आपसे क्लोज़ भी नहीं होगा। वो कहेगा कि ये तो बातें ही सुनाने आ जाती हैं। तो मैं क्यों अपने बच्चे को इतना कंट्रोल करूँ? हाँ, मैं एक बाउंड्री बना बना दूँगी कि ये सही है, ये गलत है एंड आई विल कीप एन आई कि बिल्कुल कुछ गलत तो नहीं हो रहा। लेकिन मैं बिल्कुल कंट्रोलिंग भी नहीं होंगी। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कीप अ वेरी गुड बैलेंस। तो दिस आई थिंक मैं एंड आई विल नेवर बीट माय चाइल्ड। कभी हाथ नहीं उठाऊँगी, क्योंकि वो एक ट्रॉमा बन वेरी जाता है। वेरी गुड। ये तो एक ऐसी चीज़ है जी जिसको मेरे ख़्याल में हर जनरेशन के लिए बैन कर देना चाहिए और कभी इसके ऊपर सोचना भी मैं तो कहता हूँ कि हमें ये चीज़ बहुत प्राउडली हमने देखा है कि हमारी पिछली नस्ल ने ये चीज़ कही है कि जो वो मैं अपने बच्चे के साथ बिल्कुल। अमेरिका या यूके में था और वहाँ पे मैं हाथ नहीं लगा पाता था। जैसे ही मैं उसको लैंड किया कराची तो मैंने उसको मारना शुरू कर दिया। एज़ इफ कि this is an essential part of grooming the child which I पर्सनली थिंक कि बिल्कुल ऐसी बात नहीं है किसी के ऊपर भी हाथ उठाना और किसी के ऊपर ये इंटेंशन भी रखना कि मैं इसको फिजिकली हार्म करके एक चीज़ सिखाऊं। ये जानवरों में भी ये चीज़ नहीं हो सकती तो इंसानों की तो खैर बात ही और बच्चों के साथ अपने बच्चों के साथ है। बट अनफॉर्चुनेटली मैं जिस प्रोफेशन में हूँ मैं रोज़ाना ऐसे पेरेंट्स को देखता हूँ और मैं इस वक्त उनका ये रिवील नहीं करूँगा कि ज़्यादा औरतें करती हैं या ज़्यादा मर्द करते हैं, लेकिन बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि रोज़ाना मुझे ऐसे लोग मिलते हैं जो कि आके बोलते हैं अपने मुँह से कि जी हमने मुझे तो मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि एक औरत ने पिछले दिनों मुझे आके क्लिनिक में ये भी कहा कि मुझे इतना गुस्सा आता है कि मैंने अब चीज़ें रखी हैं जिनसे मैं बच्चों को मारती हूँ, जिसमें बर्तन है, जिसमें ऐसी चीज़ें हैं ताकि उनको चोट लगी और वो है ना एक वो मैं उसकी शक्ल देख रहा था कि ये कितने पेन में है कि शायद ये वो पेन ट्रांसफर लेकिन आप जितने भी पेन में हो, आप ये नहीं कर सकते कि आप वो बच्चों पे उतारें या बच्चों पे आप वो करें। तो ये बात तो हमें बिल्कुल क्लियर रखनी चाहिए अपने माइंड में कि ये ऑप्शन तो है ही नहीं हमारे पास। तो आई थिंक कि हमने बहुत अच्छी एक डिस्कशन की और एलिज़े ने हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए जो कि हमें मोर एक्सप्रेसिव होना चाहिए, बैलेंस अच्छा रखना चाहिए और ज़्यादा सबसे ज़रूरी बात ये है कि पेरेंट्स को एक पेरेंट्स वाली जो जगह है उसको फ़िल रखना चाहिए, फ्रेंड्स वाली जगह फ्रेंड्स फ़िल करते हैं। पेरेंट्स जो हैं दे कैन बी फ्रेंडली बट दे कैन नॉट बी फ्रेंड्स एज़ सच कि वो आपके वो जिसको हम सिहाम की ज़बान में लंगोटिया कहते हैं, तो वो नहीं हो सकता। So yes, so thank you so much Alize for joining us and इंशाल्लाह हम आपको वक्त बे वक्त फिर भी बुलाते रहेंगे द लास्ट ट्राइब के उसमें अगले एपिसोड में भी और अपना ख्याल रखें और आई थिंक कि लोगों को आपकी बातचीत से काफ़ी एक बच्चों का पर्सपेक्टिव भी मिला जो कि हम देना चाह रहे थे। अपना बहुत ख्याल रखिए, टेक केयर नाज़रीन आप लोग भी अपना ख्याल रखें। जब तक हम एक नए एपिसोड के साथ आप लोगों के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।